हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रगति सिंह। और आज का जो टॉपिक है हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज, फंक्शंस ऑफ बैंक, फाइनेंस प्लानिंग एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस, फंक्शंस ऑफ बैंक, फाइनेंस प्लानिंग एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो इसमें जो जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले बैंक, क्या होता है बैंक। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बैंक, और नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बैंक्स अकाउंट्स, फंक्शंस ऑफ बैंक। फंक्शंस ऑफ बैंक जो है फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स है, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। एंड नेक्स्ट चेक है, टाइप्स ऑफ चेक एंड एडवांटेज ऑफ चेक। एंड नेक्स्ट फाइनेंस, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, financial statement, importance of finance functions, sources of funds, importance of banking services, and financial planning requirement and sources of finance। ये सारे टॉपिक जो है आज हम कवर करेंगे। ओके, सो अब हम देखते हैं कि बैंक होता क्या है। ठीक है, जैसे कि इसमें डिफिनीशन दी हुई है, बैंक इज एन इंस्टीट्यूशंस which undertakes purchase and sale of money, deals in money and providing credit. It is a place of transaction of money। जैसे कि इसमें दिया है बैंक इज इन इंस्टीट्यूशंस, मतलब बैंक एक ऐसी संस्था है जो धन की खरीद और बिक्री का कार्य करती है। ओके, एंड इसमें क्या है, डील्स इन मनी एंड प्रोवाइडिंग क्रेडिट, मतलब ये पैसे और क्रेडिट प्रदान करती है। ओके, एंड इट इज़ अ प्लेस ऑफ ट्रांसैक्शन ऑफ मनी, मतलब ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हम लोग पैसों का लेन देन करते हैं। ठीक है, ये बैंक के डिफिनेशन है। समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ बैंक्स। देखेंगे इसमें कितने टाइप्स की बैंक्स होती है। टोटल जो है ये 7 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज सेविंग बैंक्स, एंड सेकेंड कमर्शियल बैंक, थर्ड मिक्स्ड बैंक, फोर्थ cooperative banks। Cooperative banks further divided into 3 parts. First is primary credit society, and second district central bank, third is state cooperative bank। okay, नेक्स्ट आपका है फिफ्थ लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, एंड सिक्स इंडस्ट्रियल बैंक्स, एंड 7 इज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक्स। ये आपके टोटल 7 टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं। तो अब हम इसको एक एक करके देखेंगे कि फर्स्ट क्या है, सेविंग बैंक्स। अब देखते हैं सेविंग बैंक्स होता क्या है। डिफिनीशन ऑफ सेविंग बैंक्स, डिपॉजिट सरप्लस मनी इन द सेविंग बैंक, रिसीव सम इंटरेस्ट ऑन इट, इट कल्टिवेट्स हैबिट्स ऑफ सेविंग मनी इन सोसाइटी। जैसे कि दिया गया है इसमें, डिपॉजिट सरप्लस मनी इन द सेविंग बैंक। सेविंग बैंक जो होता है उसमें जो भी सरप्लस मनी होता है उसको सबमिट करते हैं, जमा करते हैं। ठीक है, और उसी जो पैसे हम सबमिट करेंगे उस पर कुछ ना कुछ हमें इंटरेस्ट मतलब ब्याज भी प्रोवाइड करती है बैंक। और ये कल्टिवेट्स करता है हैबिट ऑफ सेविंग मनी इन सोसाइटी, मतलब समाज में पैसे सबमिट करने की एक आदत कल्टिवेट करता है। ओके, जैसे दिया है ना इसमें, इट कल्टिवेट हैबिट ऑफ सेविंग मनी इन सोसाइटी, मतलब ये समाज में पैसे बचाने की आदत पैदा करता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका सेविंग बैंक से। नेक्स्ट आपका क्या है, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक इट एक्सेप्ट मनी फ्रॉम डिपॉजिटर्स एंड मेक्स द लोन्स एडवांसेस, मतलब ये जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनसे पैसे एक्सेप्ट करेगा बैंक में एंड मेक द लोन्स एडवांसेस। ठीक है, ये कमर्शियल बैंक है। नेक्स्ट आपका क्या है, मिक्स्ड बैंक। मिक्स्ड बैंक जैसे कि ये नाम से अपना बता रहा है कि इसमें 2 या 3 बैंक्स का कॉम्बो होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन होगा, जैसे कि सेविंग बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक। ठीक है, मिक्स्ड बैंक में क्या दिया है, दे अंडरटेक द फंक्शन ऑफ कमर्शियल एंड सेविंग बैंक्स, मतलब जो मिक्स्ड बैंक होता है उसके अंदर कमर्शियल एंड सेविंग बैंक्स के जो भी फंक्शंस होते हैं वो ये मिक्स्ड बैंक्स करते हैं।
ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या दिया है, फॉर्म्ड ऑन कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, supported by state or central government, and classified further three parts. Okay, first primary credit society, second district central bank, third is state cooperative bank. जैसे कि ये कोऑपरेटिव बैंक, फर्स्ट इस पे क्या है, फॉर्म ऑन कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, मतलब ये प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत, कोऑपरेटिव सहकारी, ओके, और फॉर्म मतलब गठित, मतलब ये सहकारी सिद्धांतों पर गठित होती है बैंक, ओके, और ये सपोर्टेड बाय मतलब कि ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा समर्पित होती है, ओके, सपोर्टेड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब ये स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्टेड होती है, और ये फर्दर क्लासिफाइड है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ओके। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ऑनरशिप इज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, नेक्स्ट फाइनेंस रिक्वायर्ड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, third is located at district places, and fourth is provide loans to agriculture sector with minimum interest, ओके, ये पूरा आपका लैंड डेवलपमेंट बैंक से। तो देखते हैं इसमें क्या है, ऑनरशिप इज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जो ऑनरशिप होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है, और जो फाइनेंस रिक्वायर्ड बाय होता है वो किसके थ्रू होता है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, और लोकेटेड एट कहाँ होता है, डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे, ठीक है, जिला स्थानों पर स्थित होती है, और प्रोवाइड लोन्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब इसको मिनिमम से मिनिमम ब्याज के साथ जो एग्रीकल्चर है मतलब कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करता है, ठीक है, मतलब ये न्यूनतम ब्याज के साथ कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करना, ये है प्रोवाइड लोन्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर विथ मिनिमम इंटरेस्ट। और आपका नेक्स्ट क्या है, इंडस्ट्रियल बैंक, वर्क फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंस बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म लोन्स टू इंडस्ट्रीज विथ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब वर्क फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये जो बैंक होती है इंडस्ट्रियल बैंक, वो इंडस्ट्रियल क्या मतलब होता है, औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, तो ये जो बैंक होती है औद्योगिक क्षेत्रों के लिए काम करती है, और जो फाइनेंस प्रोवाइड किए जाते हैं वो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर के थ्रू होगा, और प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म, मतलब या तो लॉन्ग टर्म होगा या मीडियम टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं इसमें इंडस्ट्रीज़ को, वो भी विथ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो ब्याज दर होती है वो हाई होती है, ठीक है, ये आपका इंडस्ट्रियल बैंक है। नेक्स्ट आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक्स, असिस्ट एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स, फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट and others, and provide short term loans with higher rate of interest। जैसे कि इसमें एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट है, मतलब जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो एक्सपोर्टर से इम्पोर्टर से इन्वॉल्व होंगे, और जो फाइनेंस बाई होगा वो गवर्नमेंट या अदर्स के थ्रू होगा, एंड इसमें प्रोवाइड जो किया जाता है वो शॉर्ट टर्म लोन्स होता है, मतलब ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं होता है और ना ही मीडियम टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होगा, वो भी विथ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो ब्याज दर होती है वो हाई होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज सेविंग बैंक अकाउंट्स, सेकंड करंट अकाउंट, थर्ड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, फोर्थ इज मिससेलेनियस डिपॉजिट अकाउंट्स, ओके। तो ये आपका पूरा क्या है, बैंक होता क्या है और उसके टाइप्स कितने हैं, एंड बैंक अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका। अब आपका है फंक्शंस ऑफ बैंक, बैंक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो मेन फंक्शंस जो है वो दो हैं, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस further divided into two parts, accepting deposits
एंड सेकंड इज मेकिंग लोन एडवांसेस। सेकंड आपका क्या है, सेकेंडरी फंक्शंस। इसमें भी दो पार्ट में है, फर्स्ट इज यूटिलिटी फंक्शंस एंड सेकंड इज एजेंसी फंक्शंस। तो देखते हैं प्राइमरी फंक्शंस क्या है। प्राइमरी फंक्शंस फर्स्ट है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कौन किस किस तरह से हम लोग इसमें अपना डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं। तो देखते हैं, अ बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट इन वेरियस वेज, जैसे कि फर्स्ट सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स के थ्रू, सेकंड क्यूमुलेटिव अकाउंट्स डिपॉजिट के थ्रू, एंड थर्ड इज फिक्स्ड डिपॉजिट, एंड फोर्थ कैश सर्टिफिकेट्स, एंड फिफ्थ इज करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। ओके, फिर इसका सेकंड क्या है, मेकिंग लोन एडवांस। इसके अंदर कैसे क्या दिया हुआ है, अ बैंक प्रोवाइड्स लोन टू इंडिविजुअल पर्सन ऑफ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसमें या तो पर्सन टू पर्सन एक को दिया जाएगा या फिर पूरे ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाएगा। फर्स्ट क्या है इसमें, जैसे कि जनरल लोन के थ्रू, एंड कैश क्रेडिट के थ्रू या ओवरड्राफ्ट के थ्रू, एंड फोर्थ परचेज या डिस्काउंटिंग बिल्स, ठीक है, मतलब खरीद या फिर जो भी डिस्काउंटिंग बिल्स होते हैं उनके थ्रू। और सेकंड आपका क्या है, सेकेंडरी फंक्शंस। फर्स्ट इज यूटिलिटी फंक्शंस। यूटिलिटी मतलब जो जो मेन उपयोगिता वाले सामान के थ्रू होगा वो होगा, ठीक है। फर्स्ट इज क्या हो जाएगा, सेफ कस्टडी। सेफ कस्टडी जैसे कि अभी का क्या होता है कि कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं या ज्वेलरी होती हैं, वो हम लोग सेफली लॉकर में सेव करके बैंक में सबमिट करते हैं। सेफ कस्टडी, ठीक है, मतलब कि लॉकर्स हम बैंक में प्रोवाइड किए जाते हैं। और सेकंड ट्रैवलर्स चेक या गिफ्ट चेक। थर्ड इज हेल्प इन कैपिटल इश्यूज। फोर्थ प्रोवाइडिंग ट्रेड इंफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो प्रोवाइड होती हैं। और फिफ्थ आपका एडवाइस ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, मतलब जो भी फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड जितनी भी एडवाइस होती हैं वो प्रोवाइड की जाती है। और आपका सिक्स क्या है, डीलिंग विथ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब जो भी फॉरेन एक्सचेंजेस करने होते हैं उससे भी रिलेटेड इसमें डील होती है। और सेकंड आपका एजेंसी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शंस में फर्स्ट जैसे कलेक्शन ऑफ चेक, मतलब कि चेक्स जो होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, एंड बिल्स होते हैं उसको कलेक्ट करेंगे, एंड इंटरेस्ट कमीशंस। ओके, सेकंड सेल्स एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़, एंड थर्ड इज एक्सेप्टिंग इंश्योरेंस प्रीमियम एंड इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। ये आपका ओवरऑल फंक्शंस ऑफ बैंक है। और इसके आगे का जो नोट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आज का थोड़ा बहुत जो टॉपिक था, बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस, ठीक है। जैसे कि बैंक क्या है, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, फंक्शंस क्या हैं बैंक के, चेक क्या। नेक्स्ट वीडियो में जो आपसे हम डिस्कस करेंगे वो चेक और टाइप्स ऑफ चेक, एडवांटेज ऑफ चेक, फाइनेंस, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस फंक्शंस, सोर्सेज ऑफ फंड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल प्लानिंग रिक्वायरमेंट, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।